चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 25 देखो, जो कि आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2020 में और 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई? राइट द नेम्स ऑफ टू क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। देखो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है, उनमें से क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स पूछ रहा है। तो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हम लिखेंगे क्या? एक तो लिखेंगे डायमंड और एक लिखेंगे क्या? एलोट्रोप, सॉरी डायमंड, और एक लिखेंगे क्या? ग्रेफाइट। डायमंड और क्या हो जाएंगे इसके? ग्रेफाइट एलोट्रोप्स हो जाएंगे। पहले एलोट्रोप्स का मतलब मैं आपको समझा दूं। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स, क्या होती है? द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एन एटम इन दैट दैट एटम कैन एग्जिस्ट, यानी एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप। ठीक है, एलोट्रोप्स का मतलब होता है एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप जो हमारे को अर्थ से मिलते हैं। तो कार्बन हमारे को किस रूप में मिलता है? एक तो डायमंड के रूप में और एक ग्रेफाइट के रूप में मिलता है। अब दोनों में देखो क्या फायदा है। एलोट्रोप का मतलब यह है कि डायमंड में भी क्या रहेगा? केवल कार्बन ही रहेगा। पूरा केवल क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ कार्बन। कार्बन से ही क्या बनता है? डायमंड बनता है। और जो ग्रेफाइट है उसमें भी क्या रहेगा आपके? सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा भाई? कार्बन ही रहेगा। तो जब दोनों में सिर्फ कार्बन ही है तो दोनों के फिजिकल स्टेट्स अलग अलग क्यों है? फिजिकल स्टेट्स अलग अलग ऐसे हैं, डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, डायमंड जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो ब्लैक होता है। ठीक है, डायमंड की जो स्ट्रक्चर है वो क्लस्टर स्ट्रक्चर है, जबकि ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? लेयर्स के रूप में होती है। ठीक है, इस तरह से लेयर्स के रूप में। तो ये ग्रेफाइट, तो ये इतनी अलग अलग चीजें जो आ रही है वो क्यों आ रही है? फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों है? जबकि केमिकली तो दोनों कार्बन ही है। तो इसी को बोलते हैं क्या? एलोट्रोप्स होना। ठीक है, कि अंदर से केमिकली तो वो कार्बन ही है, लेकिन उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है? अलग अलग है। तो इसलिए इसके दो एलोट्रोप्स क्या क्या हुए? डायमंड और ग्रेफाइट।